हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में हम साहित्य एकेडमी पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में डिस्कस किया था, जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, तथा उसके बाद द्वितीय क्रम में जो सर्वोच्च भारत का साहित्यिक पुरस्कार है वो है साहित्य एकेडमी पुरस्कार। तो इस सेशन में हम साहित्य एकेडमी पुरस्कार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तथा उससे रिलेटेड जो भी अच्छे फैक्ट होंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साहित्य एकेडमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य एकेडमी द्वारा प्रतिवर्ष भारत की 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। वह 24 भाषाएं वह हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं तथा राजस्थानी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा यह पुरस्कार पहली बार 1955 में प्रदान किया गया था। तो हमें ध्यान रखना है कि साहित्य एकेडमी अवार्ड साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। यह कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है तथा प्रथम बार यह पुरस्कार 1955 में प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना सन 1954 में की गई थी। यह 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत एक पट्टिका और 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है तथा जो पट्टिका इस पुरस्कार के समय प्रदान की जाती है उसका निर्माण तथा या उसका डिजाइन भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। तो हमें ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। पुरस्कार में दी जाने वाली राशि 1 लाख रुपए है तथा जो साथ में पट्टिका प्रदान की जाती है वह यह पट्टिका है। इसका निर्माण या इसका डिजाइन भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। दोस्तों, यह अवार्ड तो 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, लेकिन एग्जाम में 24 भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। अधिकतर क्वेश्चन हिंदी या अंग्रेजी भाषा से पूछा जाता है कि अंग्रेजी भाषा में किस कवि को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो प्रथम बार जब यह पुरस्कार हिंदी भाषा में प्रदान किया गया था तो वह 1955 में हिमंत रंगनी जो कविता संग्रह हैं माखनलाल चतुर्वेदी को प्रदान किया गया था। तो 1955 में हम ध्यान रखेंगे कि पहला साहित्यिक पुरस्कार हिंदी क्षेत्र में या फिर हिंदी भाषा में हिमंत रंगनी कविता संग्रह के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को यह अवार्ड प्रदान किया गया था। तथा इसके अलावा जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वह करंट से बन सकता है कि अभी हाल फिलहाल में जो साहित्य एकेडमी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वह किस कवि को तथा उनकी किस कविता के लिए यह अवार्ड प्रदान किए गए हैं। तो वर्ष 2020 के हमें ध्यान रखना होगा कि अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज अ ट्रैवल के लिए प्रदान किया गया तथा अनामिका जी को टोकरी में दिव्यांत देयर गाथा के लिए हिंदी भाषा में यह अवार्ड प्रदान किया गया। तो हमें 2 बातें ध्यान रखनी है कि वर्ष 2020 के लिए अंग्रेजी भाषा में तथा हिंदी भाषा में यह अवार्ड प्रदान किया गया। इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि साहित्य अकादमी क्या है तथा इसकी स्थापना कब की गई तथा यह किस क्षेत्र में कार्य करती है। तथा इसके अलावा 2 और अकादमी हैं, एक संगीत नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी, उनके भी बारे में जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य विकास के लिए सक्रिय कार्य करने वाली संस्था है। जो साहित्य अकादमी है भारत में भारतीय साहित्य के विकास के लिए कार्य करने वाली एक प्रमुख संस्था है जिसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली के रविंद्र भवन, ध्यान रखना क्योंकि कभी बार क्वेश्चन पूछता है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय किस भवन में स्थापित है, तो उसका मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थापित है तथा इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं चंद्रशेखर कब्बार। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1954 में हुई। रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थापित इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष चंद्रशेखर कब्बार हैं। इसके अलावा 2 और संस्थाएं हैं जिनमें से एक है ललित कला संस्था अकादमी, जो भारत में एक स्वतंत्र संस्था है जिसका गठन 1954 में किया गया था। यह एक केंद्रीय संगठन है जो भारतीय सरकार द्वारा ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित की गई है तथा इसका भी मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली में है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ साहित्य अकादमी का मुख्यालय है वहीं भी ललित कला का मुख्यालय है तथा इसकी स्थापना का सन हमें जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा एक हमारे पास है साहित्य नाटक अकादमी। साहित्य नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित
31 मई 1953 को स्थापित की गई थी। यह संस्था संगीत एवं नाटक के क्षेत्र में भारत के लिए एक सर्वोच्च संस्था है तथा इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में उसी भवन में, रविंद्र भवन में भी इसका मुख्यालय स्थित है। तो हमें 3 बातें ध्यान रखनी है कि साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी तथा साहित्य नाटक अकादमी, ये तीनों भारत में साहित्य के क्षेत्र में कार्य करती हैं तथा इनका मुख्यालय नई दिल्ली के रविंद्र भवन में स्थित है तथा इनका स्थापना वर्ष हमें ज़रूर ध्यान रखना है। दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तथा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें तथा चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।